हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि हम ब्लड शुगर कैसे टेस्ट करते हैं ऑर्थोटॉलेडिन मेथड से। ठीक है, आजकल तो वैसे एनालाइजर्स यूज़ होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में या थ्योरी में आपको पूछा जाए कि शुगर टेस्टिंग कैसे होती है तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑर्थोटॉलेडिन मेथड में जो हम रिएजेंट्स यूज़ करते हैं वो कौन से हैं। पहला है ऑर्थोटॉलेडिन रिएजेंट। ऑर्थोटॉलेडिन रिएजेंट जो है वो किससे बना होता है? ऑर्थोटॉलेडिन, थायोयूरिया एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सेकेंड है ग्लूकोज स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जो किस कंसंट्रेशन जिसकी कितनी होती है 100 mg। तो ये दो रिएजेंट है जो हम एस्टिमेशन ऑफ ब्लड शुगर में यूज करते हैं। देन कम्स प्रोसीजर। अब प्रोसीजर क्या है, हमने क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है और उनको लेबल कर देना है T, S एंड B। T मीन्स टेस्ट, S मीन्स स्टैंडर्ड एंड B मीन्स ब्लैंक। सो ये चीजें हैं। देन उसमें हमने क्या करना है, टू ईच टेस्ट ट्यूब एड 5 ml ऑफ ऑर्थोटॉलेडिन रिएजेंट। हमने हर टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, ऑर्थोटॉलेडिन रिएजेंट डाल देना है, टेस्ट में भी, स्टैंडर्ड में और ब्लैंक में। देन उसके बाद ट्यूब T में, जो टेस्ट वाली ट्यूब है, उसमें हमने 0.1 ml टेस्ट सोल्यूशन डालना है, जिसका हमने टेस्ट करना है, जिस ब्लड सैंपल का हमने टेस्ट करना है उसका हमने 0.1 ml सीरम जो है वो उसके अंदर डालना है। ट्यूब बी ब्लैंक में हमने 0.1 ml ऑर्थोटॉलेडिन डालना है और मिक्स करना है। ट्यूब एस में भी हमने 0.1 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन डालना है और मिक्स करना है। तीनों ट्यूब्स को हमने मिक्स कर दें अलग अलग। देन कीप ऑल द टेस्ट ट्यूब्स इन बॉइलिंग वाटर। हमने तीनों टेस्ट ट्यूब को, टेस्ट, स्टैंडर्ड और ब्लैंक को वाटर बाथ में रख देना है 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हमने इसका क्या करना है, इसको कूल डाउन होने देना है। देन उसके बाद हमने इसका रिजल्ट देखना है, और रिजल्ट कहाँ देखना है, हमने क्लोरीमीटर में टेक ऑप्टिकल डेंसिटी रीडिंग एट रेड फिल्टर एट 630 nm पे लेनी है हमने उसकी रीडिंग। ओके, देन कम्स ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या करना है, जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, अगर ब्लू स्क्रीन कलर का जो ब्लू स्क्रीन कलर अगर उसमें डेवलप हो गया होगा टेस्ट ट्यूब T में और S में, डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। टेस्ट ट्यूब B डज नॉट डेवलप एनी कलर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन कोई भी सैंपल इसमें नहीं लिया। हमें टेस्ट ट्यूब में और स्टैंडर्ड में दोनों में हमने सैंपल डाला था, और ब्लैक में हमने कोई सैंपल नहीं डाला था। हमने सिर्फ उसमें ऑर्थोटॉलेडिन रिएजेंट डाला था, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो अगर ब्लू ग्रीन कलर आता है तो इट मीन्स उसमें शुगर है, एंड शुगर की कंसंट्रेशन कितनी है वो हम मेजर करते हैं। अब एक प्रिंसिपल है जो मैं पहले लिखना भूल गई थी। सबसे पहले जब हम लिखेंगे शुगर को, हम ऑर्थोटॉलेडिन मेथड से हम उसका टेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल लिखना है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है जब ऑर्थोटॉलेडिन रिएजेंट से वो रिएक्ट करता है और हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे मीन्स बॉइलिंग वाटर बाथ में हम रखते हैं और ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डालते हैं, तो क्या कलर होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का, एंड ग्लूकोज फ्लामाइन का एक रिएजेंट है, रिएजेंट नहीं सॉरी केमिकल प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हम शुगर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसमें कितनी शुगर है। सो नॉर्मल रेंज क्या होती है, अगर हम ओवरनाइट फास्ट रखें और उसके बाद मॉर्निंग में ब्लड शुगर का सैंपल दें तो उसकी वैल्यू होती है 70 to 100 mg%। और खाना खा के ब्रेकफास्ट करके 2 घंटे के बाद जो हम सैंपल देते हैं उसको हम पीपी वैल्यू बोलते हैं। पोस्ट प्रेंडियल शुगर की बात होती है, और उसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 140 से कम आनी चाहिए। देन कम्स रैंडम वैल्यू। रैंडम वैल्यू क्या होती है, हम उसको कभी भी पूरे दिन में, कभी भी, एनी टाइम आफ्टर ब्रेकफास्ट हम कभी भी करवा सकते हैं। ठीक है, विद इन 12 आवर्स। ठीक है, खाना खाने के 12 घंटे तक हम कभी भी वो टेस्ट करवा सकते हैं, और वो 160 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन इंटरप्रिटेशन क्या आएगी इसकी, अगर कोई भी वैल्यू इंक्रीज हो शुगर की अब नॉर्मल वैल्यू से, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। अगर फास्टिंग शुगर लेवल मैंने आपको बताया 70 to 100 mg होता है, लेकिन अगर 100 mg से ऊपर चला जाए तो हम उस पेशेंट को बोलेंगे दिस पेशेंट सफर फ्रॉम हाइपरग्लाइसीमिया। और अगर उसकी वैल्यू जो है 70 और 100 के बीच में होनी चाहिए और 70 से डाउन आ रही है तो उसको हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, सो ये थी शुगर की एस्टिमेशन बाय ऑर्थोटॉलेडिन मेथड। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। हो सकता है कुछ गलत हो गया हो इसमें, या कुछ आपको समझ ना आए, कुछ रह गया हो, सो प्लीज़ मुझे बताइए, सो दैट मैं उसको क्लियर कर दूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।